हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी में एक टॉपिक है पत्र प्रारूप और लेखन। उसमें जैसे कार्यालय पत्र आता है, निविदा है, ज्ञापन है, अधिसूचना आदि सारे इसमें सम्मिलित हैं। परीक्षा में 4 या 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न में विकल्प में 2 दिए रखे होंगे। विकल्प मतलब जैसे या तो अधिसूचना या ज्ञापन दे देगा या फिर कार्यालय पत्र या निविदा दे देगा। तो मतलब कैसे भी पूछ सकता है वो, उस प्रश्न का हमें जवाब देना है। अब आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे निविदा के बारे में। यदि हमें निविदा की परिभाषा, उसका प्रारूप और उस को मतलब किस प्रकार से निश्चित किया जाता है, यदि ये सारी चीज़ें हमें पता है तो वो 4 से 5 अंक हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है प्रारूप। यदि हमें प्रारूप पता है निविदा का तो हम प्रश्न कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमें प्रारूप ही पता नहीं है, हम सीधे ऐसे ही लिख देते हैं निविदा, तो फिर जैसे ये मान लीजिए 5 अंक का प्रश्न है तो उसमें 1 ही अंक प्राप्त होगा। लेकिन यदि हमें प्रारूप पता है तो फिर चाहे प्रारूप के अंदर अगर कुछ जो पंक्तियां होती हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत गलती रह जाती है तब भी 5 में से हमें कम से कम 4 या 3.5 अंक आराम से प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रारूप देखना है कि प्रारूप में किस प्रकार होता है निविदा का। ये प्रारूप को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब चलिए सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि निविदा कहते कैसे हैं। यानी कि निविदा मतलब किस प्रकार से आमंत्रित की जाती है, किसके द्वारा ये जारी की जाती है तथा क्या कार्य इसमें होते हैं। तो देखिए, निविदा जो है सरकारी तथा गैर सरकारी, ध्यान देना आप, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यालय या संस्था में किसी प्रकार का कार्य करवाने के लिए या किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो निविदा आमंत्रित की जाती है, कहने का मतलब ये मान लीजिए जैसे एक सरकारी कार्यालय जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है 12वीं तक, उस विद्यालय में हमें जैसे 2 कमरों का निर्माण करवाना है, तो उसके लिए जो उस विद्यालय का प्रधानाचार्य है वो निविदा आमंत्रित करेगा। तो उसका निविदा आमंत्रित करेगा, उसमें अपने कार्य का विवरण देगा, उसमें उसकी लागत राशि देगा, उसकी समय सीमा देगा तथा निविदा शुल्क देगा, आदि सारी चीजें उस निविदा में लिखी जाती है। तो देखिए परिभाषा, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय द्वारा अपने निर्माण कार्य या किसी कार्य को करने के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों तक अखबार के माध्यम से सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाता है, निविदा कहलाता है। तो ध्यान देना, परिभाषा क्या है अपनी कि सरकारी तथा गैर सरकारी, यानी कि सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। तो सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने निर्माण कार्य या कोई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों तक अखबार के माध्यम से सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाता है, निविदा कहलाता है। तो अभी हमने चर्चा की थी, जैसे ये मान लीजिए किसी सरकारी विद्यालय में 2 भवनों का या 2 कक्षों का निर्माण करवाना है, तो वहां के प्रधानाचार्य द्वारा अखबार के माध्यम से उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाई जाती है। फिर वो व्यक्ति लिफाफों के माध्यम से, मतलब अपना अपना एक सामान्य भाषा में उसे कोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटेशन, यानी कि अपनी अपनी जो निविदाएं हैं वो विद्यालय तक पहुंचाते हैं। फिर विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जो सबसे वाजिब रेट में या सबसे कम रेट में जो इस कार्य को कर सकने के लिए अपनी निविदा देता है, उसे इस कार्य के लिए स्वीकार किया जाता है। फिर उसके द्वारा एग्रीमेंट किया जाता है तथा उसके पास से धरोहर राशि रखी जाती है, फिर उसके द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो अपनी चर्चा चल रही थी निविदा का प्रारूप, क्योंकि प्रश्न जब आएगा परीक्षा में तो हमें या तो परिभाषा पूछ सकता है, जैसे कि निविदा की परिभाषा देते हुए एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोई भी हो, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में 2 कक्षों के निर्माण है तो निविदा आमंत्रित कीजिए। तो प्रश्न किसी भी प्रकार का आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका प्रारूप। बस हमें प्रारूप ध्यान रखना है। तो चलिए प्रारूप पर चर्चा करते हैं। तो निविदा का जो प्रारूप होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऊपरी ऊपर विभाग का नाम होता है। किसका नाम होता है, विभाग का नाम। विभाग का नाम जैसे ये मान लीजिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, ठीक है। उसके बाद में बाईं तरफ यहां पत्रावली संख्या आएगी, यहां दिनांक आएगी।
तो चलिए देखिए, पत्रावली संख्या में या क्रमांक में, क्रमांक जैसे ये मान लीजिए मैं बना रहा हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, तो यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहाँ जो विभाग का पूरा नाम होता है, विभाग का छोटा नाम लिखा जाएगा। तो विभाग का छोटा नाम का मतलब ये विभाग का छोटा नाम, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने रा उ मा वी जय, क्योंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, तो ये हो गया विभाग का छोटा नाम। उसके बाद में सन लिख दो, जैसे 2025। उसके बाद में क्रमांक, यानी कि ये जो निविदा जारी की जा रही है उस कार्यालय की किस क्रमांक पर है, तो ये अपने प्रश्न के अनुसार कितने में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 608। उसके बाद में किस दिनांक को ये जारी की जा रही है, तो जैसे लिख देते हैं 18/8/2025, ये लिख दिए अपन ने, या फिर आज की डेट लिख देते हैं इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दी 19/10/2025, ये दिनांक लिख दी। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले विभाग का नाम आएगा, फिर क्रमांक आएगा, क्रमांक में विभाग का छोटा नाम, जैसे मैंने बता दिया ये, उसके बाद में सन लिख देना और उसके बाद में क्रमांक लिख देना, दाईं तरफ आएगी दिनांक। उसके बाद में हमें कार्य क्या करवाना है, उस कार्य का विवरण हमें यहाँ लिखना है। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में 2 कक्षों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। तो ये अपन ने लाइन लिख दी। लाइन लिखने के बाद में निविदा का विवरण हमें देना है। लाइन लिखने के बाद में क्या देना है, निविदा का विवरण, निविदा का विवरण। अब विवरण में देखना 5 या 6 कॉलम बनेंगे अपने, वो कॉलम मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहां से शुरू कर देते हैं अपन, ये कॉलम बना दिए अपन ने। इस कॉलम में देखिए, सबसे पहले तो आएगा कार्य का नाम, कार्य का नाम। अब कार्य का नाम में हमें क्या करवाना है, जयपुर की स्कूल है उसमें क्या करवाना है, 2 कक्षों का निर्माण करवाना है। तो यहां लिख देंगे कक्ष निर्माण। उसके बाद में अनुमानित राशि, यानी कि जब सरकार द्वारा किसी प्रकार का कार्य करवाया जाता है तो उसकी एक अनुमानित राशि होती है, तो वो अनुमानित राशि भी हमें इसमें देनी होती है। तो दूसरा जो कॉलम है वो किस चीज का बनेगा, अनुमानित राशि का। दो कमरों का निर्माण करना, तो अनुमानित राशि ये मान लीजिए 15 लाख है, 15 लाख। उसके बाद में धरोहर राशि। धरोहर राशि का मतलब ये होता है कि जो कोई ठेकेदार होता है उसको उसके द्वारा कार्य चालू करने से पहले संस्था द्वारा उसके पास से एक रकम जमा की जाती है। वो रकम इसलिए जमा की जाती है कि कहीं बीच में छोड़कर चला न जाए। तो धरोहर राशि कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये कॉलम बनाना जरूरी हो जाता है। धरोहर राशि, धरोहर राशि जैसे मैंने ये मान लीजिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। इसके बाद में निविदा खोलने की दिनांक है, निविदा खोलने की दिनांक, यानी कि जैसे निविदा आमंत्रित कर लिया अपन ने, बाद में उसमें डिटेल दी जाती है कि आपके द्वारा जब हमारे पास में जो डिटेल भेजी जाती है उसके आधार पर हम किस दिनांक को निविदा खोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने निविदा आमंत्रित करी है 19 को, तो ये 21 को कर देते, 21/10/2025, यानी कि इस तारीख को हम निविदा खोलेंगे। उसके बाद में आता निविदा शुल्क, निविदा शुल्क। शुल्क ये मान लीजिए 200 रुपए, वो कितने भी कर सकते हैं, यानी कि इनका कोई औचित्य नहीं है। आप निविदा शुल्क यदि 500 करना चाहो तो 500 भी कर सकते हो, 1000 करना चाहो तो 1000 भी कर सकते हो। दूसरी बात, धरोहर राशि है वो भी आप अपने आधार पे करेंगे, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कभी न तो धरोहर राशि दी जाती है, न निविदा शुल्क दिया जाता है, न अनुमानित राशि दी जाती है। आपको तो कार्य के अनुसार देखकर अनुमानित राशि बताना है, धरोहर राशि बतानी है और निविदा शुल्क बतानी है। जैसे ये मान लीजिए कमरों के निर्माण की जगह हमें फर्नीचर उपलब्ध करवाना है,
तो फर्नीचर के 15 लाख थोड़ी ना दे सकते। जैसे ये मान लीजिए हमें 10 बेंच उपलब्ध करवानी है, तो 10 बेंच के लिए हमें 15 लाख ये अनुमानित राशि नहीं बता सकते। तो कार्य के अनुसार हमें अनुमानित राशि, धरोहर राशि और निविदा शुल्क बतानी। निविदा शुल्क तो आप चाहे 500 हज़ार फिक्स कर लो, एक चीज को निश्चित कर लो, लेकिन ये दो चीजें कार्य के अनुसार हमें बतानी। जैसे ये मान लीजिए कक्षों के अलावा यहाँ हमें 10 बेंच उपलब्ध करवानी है, तो अनुमानित राशि इसकी कर देंगे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, और धरोहर राशि कर देंगे 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, और निविदा शुल्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में अंत में बचेगा विशेष विवरण। ये बनाओ तो ठीक है, न बनाओ तो ठीक है। कई बार क्या है, जैसे ये तो मैंने सामान्य कक्ष के बारे में बता दिया। कई बार क्या है, प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाता है, उसमें एक आध कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाता है, मतलब अतिरिक्त बन जाता है। इसलिए एक विशेष विवरण का अलग रखें, ताकि लास्ट में भी, अंत में भी हमें कुछ याद आए तो इस विशेष विवरण में हम लिख सके। तो प्रारूप देखना आप, अगर ये प्रारूप आपको ध्यान में है, तो ये मान लीजिए यदि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें 4 या 4.5 जो नंबर है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और, दाईं तरफ नीचे नीचे, दाईं तरफ नीचे नीचे इस विभाग का जो मुखिया होता है, यानी कि ये तो मैंने लिख दिया, चलो यहाँ तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर था, तो यहाँ देखिए जैसे इस विभाग का प्रमुख कौन है, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, तो यहाँ प्रधानाचार्य अपने साइन कर देगा, प्रधानाचार्य आपने साइन कर देगा। नीचे अगर आप विभाग का नाम लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिख सकते हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। तो ये प्रारूप हमें ध्यान रखना है। दोबारा बता देता हूं मैं, अगर निविदा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो प्रारूप हमें ध्यान में रहना जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए निविदा क्या होती है। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय द्वारा अपने निर्माण से संबंधित कार्य, अन्य सुविधाओं से संबंधित आपूर्ति के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाने के लिए अखबार में जो विज्ञापन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में 2 कक्षों का निर्माण करना है, तो सबसे पहले विभाग का नाम आएगा, उसके बाद में बाएं तरफ क्रमांक, विभाग का छोटा नाम, फिर सत्र आ जाएगा, फिर क्रमांक आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी, फिर कार्य क्या करवाना है तो वो यहाँ 2 से 3 पंक्तियां हमें लिखनी है। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 कक्षों का निर्माण करना है, इस हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। फिर यहाँ निविदा का विवरण लिखेंगे। निविदा का विवरण में सबसे पहले कार्य का नाम, 2 कक्षों का निर्माण, अनुमानित राशि 15 लाख रुपए, धरोहर राशि 15,000 रुपये, निविदा खोलने की दिनांक 21/10/2025, निविदा शुल्क 200 रुपये, विशेष विवरण एक अतिरिक्त कॉलम होता है। फिर दाएं तरफ नीचे नीचे जो विभाग का प्रमुख होता है उसका पद, विभाग का नाम लिखो तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, और साइन होने चाहिए। तो ये निविदा का प्रारूप है। तो चलिए अब प्रारूप के बाद में एक प्रश्न और हल कर लेते हैं अपन, ताकि आप परीक्षा में यदि निविदा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसे गलत नहीं करें। लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए मैं प्रश्न लिख देता हूं। सबसे पहले प्रश्न में देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में खेल सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया अपने परीक्षा में कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में खेल सामग्री क्रय करने हेतु तो निविदा तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न के आधार पर हमें निविदा तैयार करनी है। अब वो निविदा किस हिसाब से लिखनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रारूप का विशेष ध्यान रखना है। तो प्रारूप में सबसे पहले मैंने ऊपर क्या बताया था, विभाग का नाम, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर राजस्थान, तो ये मैंने विभाग का नाम बताया था। उसके बाद में देखिए मैंने बाईं तरफ बताया था क्रमांक। क्रमांक में आप देखिए मैंने बताया था विभाग का छोटा नाम, तो देखिए रा ओ मा वी जय, ये हो गया विभाग का छोटा नाम। उसके बाद में 2025,
उसके बाद में कोई भी क्रमांक लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 809। फिर दाईं तरफ आएगी दिनांक, तो दिनांक में जैसे मैंने लिख दिया 11, दिनांक में मैंने लिख दिया दिनांक में मैंने लिख दिया 20/10/2025। ये हो गई दिनांक। इसके आगे दिनांक शब्द दो लिखना भाई, दिनांक 20/10/2025। इसके बाद में मैंने एक बताया था पैराग्राफ जरूर लिखना आपको। पैराग्राफ में जैसे ये मान लीजिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर में खेल सामग्री करने हेतु निविदा तैयार करनी है। तो देखिए अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार, विवरणानुसार का मतलब हो गया नीचे, नीचे जो विवरण दे रखा है, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा, कोई भी दिनांक लिख दो, उक्त निविदा दोपहर 2 बजे तक ली जाएगी तथा 22/10/25 को 4 बजे निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने के उपरांत निर्धारित निविदा शुल्क जमा करवाना, उपरांत निर्धारित निविदा शुल्क जमा करवाना होगा। ये मैंने बताया था ना बीच में एक पैराग्राफ 2 से 3 पंक्तियां लिखनी है। तो देखिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, प्रतिष्ठित ये भाई, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा दोपहर 2 बजे तक ली जाएगी तथा 22/10 को 4 बजे निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने के उपरांत निर्धारित निविदा शुल्क जमा करवाना होगा। ये हो गया अपना वो पैराग्राफ। उसके बाद में देखिए निविदा विवरण, ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं इसकी। उसके बाद में वही मैंने बताया था ना 4-5 कॉलम हमें बनाने हैं। 4-5 कॉलम में जैसे मैंने बता ही दिया था आपको। सबसे पहले कार्य का नाम, कार्य का नाम, तो क्या करना है हमें, सरकारी विद्यालय में खेल सामग्री आपूर्ति करनी है। तो खेल सामग्री क्रय हेतु, खेल सामग्री क्रय हेतु। उसके बाद में अनुमानित राशि, अनुमानित राशि। अब हमें विद्यालय में क्या करना, खेल सामग्री क्रय करनी है तो उसकी अनुमानित राशि हमें बतानी है। तो सरकार द्वारा निर्धारित होती है लगभग, तो जैसे मान लीजिए खेल सामग्री के लिए 30,000, 40,000 रुपये या 50,000 रुपये पर्याप्त होते खेल सामग्री क्रय करने हेतु। तो इसके लिए हमने अनुमानित राशि मान लीजिए 60,000 रुपये कर दी। उसके बाद में धरोहर राशि, धरोहर राशि, धरोहर राशि में मान लीजिए जैसे मैंने 2500 रुपये को रुपए। उसके बाद में देखिए निविदा खोलने की दिनांक,
निविदा खोलने की दिनांक। तो निविदा खोलने की दिनांक 22/10/2025। फिर निविदा शुल्क, निविदा शुल्क मान लीजिए मैंने 300 रुपये कर दिए, बाद में विशेष विवरण। तो देखिए ये निविदा का प्रारूप हो गया। उसके बाद में नीचे नीचे दाईं तरफ क्या करना है, प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम लिखो तो लिख दो राउमावी जयपुर। अब न भी लिखो तो कोई बात नहीं, और ऊपर हमें साइन करने हैं। तो देखिए ये हो गई अपनी निविदा तैयार। तो यदि प्रारूप हमें पता है तो निविदा का जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम कभी गलत नहीं करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आया अपने परीक्षा में कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में खेल सामग्री क्रय करने हैं तो निविदा तैयार हमें करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर विभाग का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर राजस्थान। उसके बाद में बाईं तरफ क्रमांक आएगा, फिर विभाग का छोटा नाम, यहाँ जो विभाग है उसका छोटा नाम आएगा राउमावी जयपुर। तो राउमावी जय ओब्लिक 2025 चल रही है। फिर क्रमांक कोई भी लगा दो अपने हिसाब से कि 809, 607, कुछ भी क्रमांक लगा सकते हो। दाईं तरफ दिनांक आएगी, कब जारी करें, 20/10/2025 को। उसके बाद में देखिए मैंने एक बताया था कि यहाँ 2 से 3 लाइनें हमें लिखनी है कि अधोक्षाक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा दोपहर 2 बजे तक ली जाएगी तथा 22/10/25 को 4 बजे निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने के उपरांत निर्धारित निविदा शुल्क जमा करवाना होगा। ये हो गई 2 से 3 लाइनें। उसके बाद में निविदा का विवरण, ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले कार्य का नाम, कार्य क्या करना है, खेल सामग्री क्रय करनी है। अनुमानित राशि लगभग 60,000 रुपये, धरोहर राशि 2500 रुपये, निविदा खोलने की दिनांक 22/10/2025, निविदा शुल्क 300 रुपये और विशेष विवरण। अगर कुछ हमें अलग से याद आए तो वो हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद में दाएं तरफ नीचे नीचे इस विभाग का जो प्रमुख होता है, ये तो मैंने विद्यालय से संबंधित समझाया, विभाग और भी हो सकते हैं जैसे नगर पालिका से संबंधित या जिला कलेक्टर द्वारा या फिर चिकित्सा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की निविदा जारी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए चिकित्सा विभाग द्वारा किसी सामान की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है तो यहाँ उस चिकित्सा विभाग का नाम आएगा और यहाँ उसके साइन आ जाएंगे। यहाँ चिकित्सा विभाग का जो प्रमुख है उसका पद लिखा जाएगा और यहाँ विभाग का नाम लिखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई अपनी निविदा तैयार। एक छोटा सा प्रारूप है, यदि हमें ये प्रारूप पूरी तरह से ध्यान में है तो परीक्षा में हम इससे संबंधित प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे और जो 4 से 5 अंक का जो प्रश्न आता है वो हमें लगभग पूरे प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।